everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan. Hope you all are doing well. Today we are going to discuss the civic portion, chapter 4, electoral politics. Let's study the overview first. In this chapter today we have seen that in democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. दे आर सेइंग कि आज जो डेमोक्रेसी है तो ये पॉसिबल ही नहीं है और ना ही ज़रूरी है कि इंसान जो है डायरेक्टली गवर्न करे या कर पाए, वो नहीं कर सकता. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम इज़ फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो जो कॉमन फॉर्म है आज की डेमोक्रेसी की, मतलब आज के टाइम में डेमोक्रेसी के लिए, वो ये है कि लोग जो हैं पहले रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, यानी वोट होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको ड्यूटी होती है कि वो कंट्री को गवर्न करें. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टिव. इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इन्हें इलेक्ट कैसे करा जाता है. वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ इलेक्शन आर नेसेसरी एंड यूजफुल इन आर डेमोक्रेसी. और पहले हम ये समझेंगे इलेक्शन ज़रूरी क्यों हैं और यूजफुल कैसे हैं हमारी डेमोक्रेसी के लिए. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज सर्व द पीपल. और जो डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं और उनके बीच जो कॉम्पिटिशन होता है वो लोगों के लिए कैसा होता है. We then go on to ask what makes an election democratic. और फिर उसके बाद हम ये जानेंगे, पूछेंगे कि मतलब इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कौन बनाता है. द बेसिक आइडिया हियर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन. और हम डिस्टिंग्विश करेंगे, तुलना करेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की. The rest of the chapter tries to assess elections in India in the light of the yardstick. और फिर उसके बाद इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं ये भी असेस करेंगे. वी टेक अ लुक एट ईच स्टेज ऑफ इलेक्शंस. इलेक्शन में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, फ्रॉम द ड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. कि कैसे बाउंड्रीज जो हैं बांटी जाती हैं और रिजल्ट कब डिक्लेयर होती हैं कैसे. एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन. क्या होना चाहिए और क्या होता है. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शन इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर. और बाद में हम ये भी असेस करेंगे कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री और फेयर हैं या नहीं हैं. हियर वी ऑल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन. और हम रोल देखेंगे क्या होता है इलेक्शन कमीशन का, जो फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने की जिम्मेदारी रखती है. So I think this chapter is going to be very interesting and very informative for you all. तो आप इस चैप्टर को अच्छे से सारी वीडियोस देखिएगा और स्टार्टिंग से बने रहिए. आपको अच्छा से समझ में आएगा और आपको नॉलेज मिलेगी आपकी सोसाइटी से रिलेटेड. तो सबसे पहला टॉपिक है वाई इलेक्शंस. इलेक्शंस क्यों होते हैं, इलेक्शन क्या है. और अगर आपको वीडियो समझ में आती है अच्छे से तो आप कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करिएगा. अगर सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल बटन आइकन है उसको हिट करिएगा. एंड ऑल्सो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स. असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा. The time is after midnight. An expectant crowd sitting for the past 5 hours in a chalk of the town is waiting for its leader to come. कह रहे हैं मिडनाइट का टाइम हो रहा है और क्राउड बहुत ज़्यादा इकट्ठा है. 5 घंटे से लगातार चौक है जो टाउन की वहाँ पर और अपने लीडर के लिए वेट कर रहे हैं लोग. द ऑर्गेनाइजर अश्योर द क्राउड दैट ही वुड बी हियर एनी मूवमेंट. और जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो देख रहे हैं कि क्राउड अच्छा खासा इकट्ठा हो क्योंकि किसी भी मूवमेंट भी लीडर आ सकते हैं. द क्राउड स्टैंड अप व्हेन एवर अ पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे. और जब भी कोई गाड़ी उधर से गुजरती है तो क्राउड खड़ा हो जाता है ये सोचे कि लीडर तो नहीं है. इट अराउजेज होप्स दैट ही हैज़ कम. उन्हें बार बार लग रहा है कि लीडर जो है वो आ चुका है. द लीडर इज़ मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, हु वॉज टू एड्रेस अ मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट. तो जो लीडर हैं वो मिस्टर देवीलाल हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं संघर्ष समिति के, और उनको एड्रेस करना है एक मीटिंग करनाल में थर्सडे नाइट को. द 76-year-old लीडर इज़ अ वेरी बिजी मैन दीज डेज.
बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनकी एज 76 है. हिज डे स्टार्ट एट 8 AM एंड एंड्स आफ्टर 11 PM. ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग. और सुबह से वो 9 मीटिंग को एड्रेस कर चुके हैं. बीइंग कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग्स फॉर द पास्ट 23 मंथ एंड प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शन. और वो ऐसी मीटिंग 23 मंथ्स बैक से करें और इलेक्शन के लिए प्रिपेयर करें. Now they are saying this newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987. और ये जो न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने आपको सुनाई, रिपोर्ट सुनाई, ये 1987 की है, हरियाणा की. द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982. और जो स्टेट है हरियाणा का वो 1982 से कांग्रेस पार्टी लीड करी थी. चौधरी देवीलाल दैन एन अपोजिशन लीडर. और चौधरी देवीलाल जो थे वो एक अपोजिशन के लीडर थे, वो कांग्रेस पार्टी के नहीं है. लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध. और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करा जिसका नाम था न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस. एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी. और एक न्यू पार्टी बनाई उन्होंने, लोक दल नाम था इस पार्टी का. हिस पार्टी ज्वाइंड अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन. और जो अपोजिशन पार्टी थी उनको ज्वाइन कर लिया लोक पार्टी ने, और वो सामना करना चाहती थी कांग्रेस का इलेक्शन में. इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वन द इलेक्शन हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन. और अपनी कैंपेन में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी गवर्नमेंट आई हो, गवर्नमेंट में आ गए, तो वो जितने भी लोन हैं, कर्जे हैं स्मॉल फार्मर और बिजनेसमैन के वो माफ़ कर देंगे. ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट. और ये सबसे पहला काम करेगी उनकी गवर्नमेंट आते ही. द पीपल आर वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. और जो लोग थे वो करंट गवर्नमेंट से, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से जो हैप्पी नहीं थे. दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस. और देवीलाल के वादों से वो अट्रैक्ट होने लगे. So when elections were held, they voted overwhelmingly in favor of Lokdal and its allies. Lokdal and its partner won 76 out of 90 seats in the state assembly. तो जब इलेक्शन हुए तो लोगों ने बहुत खुशी और उत्साह के साथ ढेर सारे वोट लोक दल को दिए और उनसे जुड़े जितने भी लोग थे. और लोक दल ने फिर 76 सीट हासिल करी 90 में से स्टेट असेंबली के अंदर. लोक दल अलोन वन 60 सीट्स एंड दस हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली. और जब 60 सीट पूरी की पूरी लोक दल की थी और बाकी 16 जो थी वो जो साथ में वो अपोजिशन पार्टी के जुड़ा था उन लोगों की थी क्लियर. तो उसकी जो मेजोरिटी थी असेंबली में वो क्लियर थी, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी. दी कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट. और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट्स ही जीतने को मिली. वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन. तो जब इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ और जो पहले चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया. द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर. और जो नए नए मेंबर इलेक्ट हुए थे इलेक्शंस के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लोक दल के, उन्होंने देवीलाल को लीडर चूज़ कराया. द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर. और गवर्नर ने फिर इन्वाइट करा देवीलाल को कि वो जो हैं अब हरियाणा के न्यू चीफ मिनिस्टर हैं. 3 days after the election result were declared, he became the chief minister. 3 दिन के अंदर ही वो चीफ मिनिस्टर बन गए इलेक्शन रिजल्ट आते ही. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loan of a small farmer, agricultural labor and small businessmen. और जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने देवीलाल तो उन्होंने गवर्नमेंट को ऑर्डर इशू करा कि जितने भी लोन्स या कर्जे हैं किसके स्मॉल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर और स्मॉल बिजनेसमैन के वो माफ़ कर दिए जाएं. हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years. और उनकी पार्टी ने 4 साल तक स्टेट में रूल करा. द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991 बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट. जब नेक्स्ट इलेक्शन हुए 1991 में तो इतना वोट नहीं मिला देवीलाल को या लोक दल पार्टी को. द कांग्रेस वन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. इस बार कांग्रेस फिर से इलेक्शन जीत गई और उसकी गवर्नमेंट आ गई. Jagdeep and Navdeep read this story and drew the following conclusion. Can you say which of these are right or wrong? Or if the information given in the story is inadequate to call them right or wrong. मतलब जगदीप और नवप्रीत दो बच्चे हैं जिन्होंने ये स्टोरी पढ़ी और उन्होंने जो है कुछ कंक्लूजन्स दिए. तो आप देखिए ये कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है. इलेक्शन कैन लीड टू चेंजेस इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. क्या इलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं? आपको क्या लगता है, सही या गलत?
I think yes. The government invited Devilal to become the chief minister because he was impressed by with his speeches. गवर्नर ने इनवाइट करा देवीलाल को क्योंकि वो उनकी स्पीचेस से बहुत इम्प्रेस्ड हुए थे. नो, people are unhappy with every ruling party and vote against in the next election. क्या ऐसा होता है कि लोग हमेशा ही अनहैप्पी हो जाते हैं जो भी रूलिंग पार्टी होती है और नेक्स्ट इलेक्शन में किसी और को ही वोट देते हैं? मे बी और मे नॉट. द पार्टी दैट विंस द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट. जो पार्टी जीती है वही गवर्नमेंट बनाती है. येस, दिस इलेक्शन लेड टू अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हरियाणा. और इस इलेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ हरियाणा में. नो, द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नीड नॉट हैव रिज़ाइन आफ्टर हिज पार्टी लॉस्ट इलेक्शन. क्या कांग्रेस चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था जब वो मतलब इलेक्शंस हार गए थे? ऑब्वियसली नो, दे हैव टू. करना ही पड़ेगा. जब कोई और जीतेगा तो चीफ मिनिस्टर उसी की पार्टी में से कोई बनेगा. I think this is enough for today's session, and we'll do this next topic in the next class, that is why do we need elections. And if you have watched the video, please don't forget to like, share and subscribe the video, and we'll meet in the next class. Till then, take care. Bye bye.